साथियों, आदाब, नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर एमएनपी स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, इनके जन्म दिवस पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज इनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक आपको इनके बारे में जानकारी देंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका पूरा नाम मोइनुद्दीन अहमद था, आपका जन्म 11 नवंबर 1888 मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। आज़ाद एक शानदार वक्ता थे, जैसा कि आप उनके नाम से ही जान सकते हैं। अबुल कलाम, अबुल कलाम का शाब्दिक अर्थ होता है संवादों का देवता। आप एक सच्ची और अच्छी विचारधारा के व्यक्ति होने के साथ साथ देश के पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और शिक्षाविद भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार में समान मिशन के साथ अल बलाग नामक एक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। ब्रिटिश सरकार ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को कलकत्ता से निष्कासित कर बिहार निर्वासित कर दिया गया। 1920 में, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय इनको रिहा किया गया। गांधी जी के विचारों पर चलकर आप असहयोग आंदोलन में 1920 से 22 तक शामिल हुए और पूर्ण रूप से समर्थन दिया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी आप शामिल हो गए। वर्ष 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आप चुने गए। 35 वर्ष की सबसे कम आयु वाले आप कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बन गए। 1930 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और नमक कानून का उल्लंघन करने पर ब्रिटिश शासन ने आपको गिरफ्तार कर लिया। 1.5 वर्ष तक आपको मेरठ जेल में रखा गया। इस प्रकार आपका देश की आज़ादी में आपका योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान उदारवादी, सर्वहित, सार्वभौमिकता के प्रतिपादक थे। वास्तव में उदार मानवीय शिक्षा प्रणाली थी। शिक्षा के संदर्भ में आपके विचार पूर्वी और पश्चिमी अवधारणा के सम्मिलन पर केंद्रित थे, जिससे पूरी तरह से एकीकृत व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। जहां पूर्वी अवधारणा अत्याधुनिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत मोक्ष पर आधारित थी, वहीं पश्चिमी अवधारणा में सांसारिक उपलब्धियों और सामाजिक प्रगति पर अधिक बल आपने दिया। आप जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिसे मूल रूप से 1920 में संयुक्त प्रांत के अलीगढ़ में स्थापित किया गया। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने योगदान दिया है, आज भी पूरा देश आपको याद करता है। आप जिस समय प्रथम शिक्षा मंत्री थे, आपने अपने कार्यकाल में IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी आपके द्वारा की गई। आपने शिक्षा में सुधार लाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुबारे खातिर, दरसे वफा, इंडिया विंस फ्रीडम आदि रचनाएं भी लिखी, जिसके माध्यम से आप लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश देने का भी कार्य किया। हमेशा लोग आपके एक विचार से खुश होते हैं, जैसा कि आपने कहा, स्कूल प्रयोगशालाएं हैं जो देश के भावी नागरिकों को तैयार करती हैं। सच में ये आपका दूरदर्शी कथन भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे वक्ता के रूप में याद किया जाता है। स्वतंत्र भारत के सिर्फ आप शिक्षा मंत्री नहीं थे, बल्कि भारत में शिक्षा की बुनियाद रखने वाले उच्च कोटि के संस्थाओं के शिल्पकार भी थे। आज़ाद के व्यक्तित्व
में कई पक्ष हैं, जिसमें असीमित विस्तार, आज़ाद भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी, साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान, साहित्यकार और पत्रकार भी थे। क्योंकि भारत में शिक्षा के विकास में आपका उल्लेखनीय भूमिका रही है, जिसके लिए आज भी आपको याद किया जाता है और हमेशा यह देश आपको याद करता रहेगा। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर, आपके जन्मदिन पर कोटि कोटि बधाई और आप सभी को शुभकामनाएं। महान शख्सियत शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अमर रहें। जय हिंद।